देश भर में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 नए नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर देश भर में 40 स्थानों पर कैंप लगाए गए, जहां नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। बिहार के पटना के सरदार पटेल भवन में आयोजित समारोह में 217 लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिसमें सबसे अधिक नियुक्तियां डाक विभाग में हुई। छोटू कुमार, लैब अटेंडेंट। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सौरभ कुमार, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, राज्यसभा सांसद भीम सिंह और पटना पोस्ट ऑफिस के जनरल मैनेजर भी उपस्थित रहे। सर आप कोऑर्डिनेट हैं सर आप उधर कोऑर्डिनेट हैं, वो अच्छा लग रहा है सर। और बहुत बहुत आभार माननीय महोदय, साथ ही तालियां बजती रहनी चाहिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अपने संबोधन में पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उस समय रोजगार के अवसरों का अभाव था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में यूपीए सरकार की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उस समय एक व्यक्ति लंबे समय तक एक ही पद पर रहता था और किसी पोस्ट पर सेवानिवृत्त हो जाता था। वहीं आज एनडीए सरकार के कार्यकाल में विभिन्न पदों पर लगातार प्रमोशन हो रहे हैं। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने, आइए सुनते हैं। सीआरपीएफ में है, माइंस में है, तो कई विभागों में 217 लोग हैं। अब आज से आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है। हमको उम्मीद है कि आप अपने नया जीवन की शुरुआत आज से करेंगे। इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ आप आगे बढ़ेंगे, यही हम आपसे आग्रह और अपील करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई रोजगार सृजन के कई कार्यक्रम चलाए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आज रोजगार मेला या जो कई कार्यक्रम हैं भारत सरकार के, अलग अलग कार्यक्रम, उसका नाम उन्होंने नामकरण किया है युवा ऊर्जा से विकसित भारत। इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि देश का भविष्य युवाओं के साथ, और जैसा भी रविशंकर प्रसाद जी बता रहे थे कि रोजगार के कई पहलू, कई आयाम, सिर्फ सरकारी नौकरी पाना रोजगार नहीं, कई क्षेत्रों में आप रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं। इनका जो विभाग है, मंत्रालय है, वो स्टार्टअप्स को हम लोग को करना है। कुछ लोग यहाँ बिहार में भी हैं जो बात बनाने का काम करते हैं। तो बात बनाने का काम है। 15 साल बिहार में राज भी किए हैं, सब परिवार मिलकर राज किए हैं, और 15 साल में बिहार को कहाँ पहुंचाए हैं वो तो वो जाने। कुछ दिन भीम बाबू यहाँ बैठे हुए, ये भी थे वहीं। तो इसलिए बात बनाने का काम जिसका है उसको छोड़ दीजिए। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, वो बिहार में रोजगार पैदा करने के लिए पूर्ण संकल्पित है और रोजगार करेंगे। तो इसलिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हम विशेष तौर पर उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने इस रोजगार मेला का आयोजन किया। पूरे देश में 51,000 लोगों को आज नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और बिहार में भी 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है। तो इसी के साथ मैं आप सभी उन साथियों का, उन नौजवानों का हम फिर से अभिनंदन करते हुए, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सही है कि ये अवसर प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा। इसके लिए उनके प्रति हम आभार व्यक्त करें। और दूसरी बात, आप लोगों को भी हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए
आप सार्थक कदम उठाएं जिसमें देश, समाज और राज्य सबका संवर्धन हो, विकास हो। इसके लिए हम शुभकामना देते हैं। सबसे पहले मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनकी सोच का नतीजा है कि आज इतने बड़े पैमाने पर देश के बेरोजगार युवा युवतियों को डाक विभाग सहित दर्जनों संस्थाओं और क्षेत्रों में रोजगार देने का काम किया जा रहा है। और ये रोजगार के साथ साथ कई लोग स्वरोजगार की ओर भी प्रेरित होते हैं, क्योंकि आपके द्वारा जो आर्थिक रूप से सबलता परिवार को मिलती है, फिर कई स्टार्टअप शुरू होता है। यह कार्यक्रम न केवल रोजगार का साधन है, बल्कि हमारे समाज को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डाक विभाग का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान है। यह विभाग वर्षों से संचार का कड़ी बना हुआ है। यह विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से समाज को सेवा और विश्वास प्रदान करता रहा है। इस विभाग का हिस्सा बनना सिर्फ एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि एक जिम्मेवारी का निर्वहन करना है। यह एक ऐसा अवसर है जहां आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और देश के हर नागरिक के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का सबसे बड़ा योद्धा आप बन सकेंगे, इसके लिए भी हमारी शुभकामना है। और ये जो एनडीए का 10 साल कार्यकाल है उसके डबल है, उनको लोगों को नौकरियां मिली। हर क्षेत्र में डबल है, हर क्षेत्र में डबल है। तो इसलिए जो मैंने कहा एक बात कि बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज़ें। कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग करने का काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में आप लोगों ने देखा कि 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पुलिस सेवा में भर्ती हुई। आपने देखा भारत सरकार ने विस्तार से बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये करने की बात है। और कुछ लोग बोलते रहते हैं, वो याद नहीं करते हैं कि उनके माता और पिता 15 साल बिहार में रहे। एक बार यह भी तो उनको बताना चाहिए कि मेरे माता और पिता के बिहार में शासनकाल के दौरान कितने नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला, वो बोलने के लायक नहीं है। अब अभी जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठे, उनके सामने बोलने का तो हिम्मत होता नहीं था। अभी कह रहे हैं कि उनके कहने से रोजगार मिले। अरे आपको क्या पता है? आप जरा माता पिता से जाके पूछिए कि बिहार में कितना रोजगार उन्होंने 15 साल के शासनकाल में दिया। और नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो रोजगार दिया है बिहार के नौजवानों को, उसका भी आंकड़ा आपके पास है। लाखों लोग मिले हैं और आने वाले समय में 12 लाख और नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य।